लगातार ये आवाजें क्यों उठ रही हैं कि चुनाव आयोग को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उसका आज जीता जागता एक और उदाहरण हमारे सामने आया इस तस्वीर के साथ। हैदराबाद की बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता, जो कि पिछले कई दिनों से बड़े सारे अपने बहुत ही क्लाउन टाइप के एक्ट्स के लिए, मतलब कुछ भी थिएट्रिक्स करती हैं ये, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें करती हैं, उसके लिए लाइमलाइट में बनने की कोशिश कर रही थी। अभी इन्होंने एक और ऐसा ही कर दिया। जब वोटिंग हो रही थी, आप सोचिए, बुर्का पहनी हुई महिलाओं के बुर्का उठवा कर इन्होंने उनकी आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश की, जबकि इनका ये ना अधिकार है ना इनको अलाउड हो सकता है। पोलिंग ऑफिसर्स ये काम कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है किसी की आइडेंटिटी में, बट हु द हेल आर यू? कुछ भी। और सबसे ज्यादा तो सवाल मुझे ये खड़ा करना है, भैया तेलंगाना में तो अब तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर देखिए आप ये भी नहीं कह सकते कि देखिए पुलिस वाले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनके तरफ से काम करते हैं। पीछे एक महिला कांस्टेबल खड़ी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये यहाँ पे घुस के कर क्या रही हैं। वो एकदम शक्ल देख रही हैं, कुछ नहीं कर रही है। एक तो इनसे भी जरा सवाल करने चाहिए। वैसे अब मैं आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया पर ये क्लिप काफी वायरल हुई, सोशल मीडिया पर काफी थू हुई चुनाव आयोग की, जिसमें से एक मैंने भी बोला कि भाई चुल्लू भर पानी में डूब जाओ चुनाव आयोग। ये देखिए क्या किया इन्होंने, एक बार जरा देख लीजिए। ये तो 38 है, आप 38 लिखा है, उठाइए आप। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये पहले बनाई से कितने साल पहले बना है? इनमें तो 38 ही होती है, हमें तो 44 ही इनकी वयस हो। ఉండేనే ఉంది ఇది ఇది తీసుకొని ఇంటి పని కూడా దీని ఫోటో తీసుకోండి, ఇది కలుపుకోవాలి మేడం. చెక్ చేసుకోవాలి మేడం, ఇంతమంది కడిగితే తీయని చెప్పి ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఎక్కడి నుంచి కదా? గవర్నమెంట్ నుంచి కదా. ముందు నేనే నమ్మ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी का नाम कैसे एक डिक्टेटर से जुड़ा? एरोड वेंकट रामासामी पेरिया, एक ऐसा नाम जो तमिलनाडु स्टेट की। जब माधवी लता ने इस तरह से बुलिंग की पोलिंग बूथ में घुस के, उसके बाद ये देखिए अरविंद धर्मपुरी ब्रैकेट में मोदी का परिवार, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निजामाबाद के, इन्होंने भी इसी तरह से हरकत की जहां पर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और आसपास किनसे डर लग रहा है इनको, देखिए बुर्का पहनी हुई महिलाओं से, क्योंकि इनको पता है वोट बैंक इनका कपड़ों से पहचाना जा रहा है इनके लीडर की तरह। तो ये वहां पर जाके सबसे ज्यादा बौखलाए हुए नजर आते हैं ऐसी जगहों पर। हालांकि जब इतनी आवाजें उठाई गई तो चुनाव आयोग ने दिखाने के लिए सही बुक तो कर दिया माधवी लता को। सेक्शंस बता देती हूं मैं आपको। वॉलंटरली इंटरफियरिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट 171C होता है ये। 186 जिसमें कि वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटीज होता है। और साथ ही 5051C सर्कुलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विद एन इंटेंट टू इंसाइट अ क्लास और कम्युनिटी ऑफ द IPC बिसाइड्स 132 सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। कितनी ही कार्रवाई होने वाली है ना, ये हम सबको पता है, दिखाने के लिए। लेकिन आप सोचिए अगर चुनाव आयोग एक्चुअल में सख्त होता ना इन लोगों के साथ, तो ये सबसे पहली बात, ये तस्वीर आपके सामने ही नहीं आती। अब तो हो गया चुनाव, जो इनको करना था उन्होंने कर लिया, जिस तरह से धमकाना था सब कुछ उन्होंने कर लिया। अब करते रहिए, इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, दिखाने का ढोंग भी करना है चुनाव आयोग को, तो करता रहे। ये हाल है देश के चुनाव आयोग का। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई इस वक्त चल रही है और लोकतंत्र को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व माना जाता है चुनाव, और उसमें ही जो चुनाव आयोग जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखने की, वो मखौल उड़ाता है, मजाक बनाकर रख दिया है आपके मेरे दिए हुए पैसे पर पलने वाले इन लोगों ने। हाइट्स है ये तो। और उसके बाद फिर इनको लगता है कि हमारे पास सवाल करने के लिए भी कोई आधार ना हो, और इनकी कोई जवाबदेही तो है नहीं, अकाउंटेबिलिटी इनकी है नहीं, हम इनसे सवाल भी नहीं कर सकते। पैसा हम दें इनको चलाने का ताकि हम
अपने देश को चला सकें, लेकिन हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं है कि हम इनसे सवाल पूछ सकें। वहीं आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं मनोज कुमार झा, उन्होंने एक ट्वीट करके आपके संज्ञान में एक बात लाई। उन्होंने कहा कि प्रिय चुनाव आयोग, अब क्योंकि चुनाव आयोग की ही बात हो रही है, उनकी हरकतों की और उनकी बेशर्मी की, तो जरा ये भी हम देख लेते हैं। उन्होंने लिखा कि प्रिय चुनाव आयोग, टैग करके बाकायदा, कृपया जागिए और न्यूज 18 बिहार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तथाकथित साक्षात्कार देखिए और सोचिए कि आप कितने प्रासंगिक रह गए हैं, जहां स्वयं प्रधानमंत्री जी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी जय हिंद। उम्मीद सच में किसी को नहीं है। हम टैग भी कर देते ना चुनाव आयोग को, बोल देते चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सब हो तो नीचे कमेंट्स में लोग ये लिखते हैं कि मैम किसको बोल रहे हैं, इनसे तो सब लोग अपनी होप खत्म कर चुके हैं, किसी को होप नहीं है। लेकिन होप नहीं है तो क्या बोलना भी बंद कर देंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा उसके नारे 400 पार को कारगर बनाने में चुनाव आयोग अपना कुछ ज्यादा ही मेहरबानी